ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं ईईएम में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, है ना? तो एक दो एग्जांपल हमने रखे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि if any of your WAN interfaces goes down due to any unfortunate reasons, use EEM applets to bring it back to no shutdown state. जैसे मैंने explanation वाली वीडियो में हम बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो then how it can come to rescue this EEM thing, है ना? चलो हम रेप्लिकेट करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को, सिनेरियो को। इंटरफेस होगा एक राउटर का जो दूसरे राउटर से जुड़ा होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज लाइक दिस। एक राउटर दूसरे राउटर से है और यहाँ पे कोई आईपी दे दो, आईपी दे दो, लिंक अप कर दो इसको, है ना? लेट्स से ये 10.1 आपने डाला है, 10.2, चलो आईपी तो जो भी हो इसमें फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब ये अप एंड रनिंग है, सब कुछ ठीक है। इधर का अपना नेटवर्क का सेक्शन अलग चल रहा है, इधर का अपना अलग चल रहा है। चलो हमने ये क्या माना, वैन इंटरफेस माना। चलो ये आईएसपी का एक तरह से मान लो। तो हम यहाँ पे R1 पे है तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे है, ठीक है। ईईएम हम R1 पे कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। R1 पे हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए? तो पहले तो अपने को कंसोल का वो मैसेज चाहिए होगा जिसको वो क्या करेगा, डिटेक्ट, है ना? कि भाई कुछ इवेंट हुआ है। आपका डिटेक्टर याद है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे पता चलेगा आपके ईईएम को समथिंग हैज हैपेंड। तो हम जिस इंटरफेस पे वो करना चाहते हैं ना, और आपके एक से ज्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं जो भी आपके वैन से कनेक्टेड है, सबके लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ। शट करूंगा, एक मैसेज आएगा, आप उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक। फिर नो शट तो चलो ठीक है, ओके, क्योंकि अपने को जो बिहेवियर है वो कैसा चाहिए, नो शट ना, ये चलता रहे, नो अप एंड रनिंग में रहे। चलिए, अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ से इसको किया कॉपी। और ये जरूरी नहीं आपका ये मेन इंटरफेस ही डाउन करना, आप किसी और जो डमी इंटरफेस आपके पास अनयूज्ड इंटरफेस है उसको डाउन करके वहां से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बट अभी तो हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो इवेंट मैनेजर, ये कमांड चलानी है और यहाँ पे एप्लेट यूज करना है या स्क्रिप्ट। अभी मैंने जैसे शुरू की आपने स्लाइड पे ध्यान दिया हो तो सिस्को क्या एक्सपेक्ट करता है कि एप्लेट्स आपको यूज करनी आती हो, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अस फॉर एनी स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन डाउन। चलो, ये जो है नाम दिया पे आपने, जैसे आईपीएसएलए में आप क्या देते थे, नेटफ्लो में वो नंबर देते थे, यहाँ पे आपको ये नाम एक तरह से देने की क्या बोलते हैं, प्रोविजन है इस कमांड में। नाम दे दिया, ऑटो नो शट, नाम से पता चल रहा है कि ये किस लिए है, कि आप ऑटोमेटिकली नो शट कर दो कोई इंटरफेस अगर शट डाउन होता है। चलो ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। अब इवेंट जो है ये आपका डिटेक्ट कौन करेगा, सिसलॉग पैटर्न, कि भाई सिसलॉग पे ऐसा कोई मैसेज अगर आता है। तो मैंने क्या किया है कि जो ऊपर मैसेज हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इंटरफेस चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। अगर ऐसा मैसेज उसको दिखता है, ठीक है, तो क्या करे, ये एक्शन ले। कौन सा, 1.0। सबसे पहले आप बोल दो कि इनेबल कमांड चला दो, फिर बोल दो conft, क्योंकि ये कहाँ पे जाने के लिए आपका ग्लोबल, क्योंकि सारी जो कमांड्स आपको पता है जो एक्शंस होते हैं वो थर्ड मोड में होते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉट सारे, ऑलमोस्ट। फिर क्या चाहते हो कि इसके अंदर अब मल्टीपल इंटरफेसेस है, कौन सा आपको, गिग 0/1, ठीक है, और अगले एक्शन में आप उसको क्या करवा दो, नो शट। इतना चाहते हो? तो जब हम लैब करूंगा उसमें वेरीफाई कैसे करेंगे से अब समझ ही गए होंगे आप। इंटरफेस पे जाएंगे, शट करेंगे और आप देखोगे कि वो नो शट हो जाएगा बाय ईईएम, है ना, डिटेक्शन एंड एक्शन बेस्ड अपॉन दैट इवेंट। चलिए, तो करके देखते हैं। पहले ये वाली एग्जांपल कर ले, उसके बाद हम दूसरा करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ कहाँ पे, अपने नोटपैड में, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी, देख लीजिए कमांड वही है, बस मैंने ये क्या है हटा दिया यहाँ से, इवेंट सिस्लॉग पैटर्न वाला। तो अभी चल पड़ते हैं हम GNS3 पे। तो ये वही R1 R2 है ना। तो लेट्स ऑन ऑन दिस टू डिवाइसेस। तो बंद रहते हैं GNS3 में, जैसे आप जानते होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो राउटर्स आई गेस अपने अप हो गए हैं, R1 एंड R2, ठीक है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी है इस पे, ओके, 10.1, उधर शायद 10.2 होगी, 10.1.1.2, ठीक है, 10.1.1.2। तो एक साइड 1 है, एक साइड 2। चलिए, तो हम जाते हैं इवेंट मैनेजर। अच्छा, मैंने उधर डाल रखी है ना, मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V,
इवेंट मैनेजर, एप्लेट नेम, फास्ट इथरनेट, चेंज स्टेट। ओके, आई गेस ये होगी ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो इंटरफेस FA0/0 को अगर आप करते हो शट डाउन, तो अगर सब कुछ ओके है तो ये ऑटोमेटिकली नो शट आ जाना चाहिए, है ना। सो लेट्स चेक। हमने सही कर दिया है ना सब कुछ। तो इनेबल कॉन्फ्री, ठीक है। इंटरफेस सोचिए क्या गड़बड़ हुई है। हमने नकल करते हुए अकल नहीं लगाई है ना, तो हम गड़बड़ यहाँ कर गए। तो इंटरफेस FA0/0, राइट। कंट्रोल C। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, या तो आप पहले नो कर दो और ये हटा दो एक बार, क्योंकि ये नहीं तो बेवजह अपनी रैम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब दोबारा से हम क्या करते हैं, ओके ओके, एग्जिट, और हम इसको क्या करते हैं कंट्रोल C एंड आप तो महोदय उधर ही रहिए, पेस्ट। ठीक है। अब अच्छा, अब हमने मैसअप क्या कर दिया, पहले शट डाउन तो उसको नो शट नहीं किया होगा। चलिए एनीवे, अब इंटरफेस FA0/0 को आप नो शट करिए। लेट्स सी, वो ऐसे ही था। अच्छा, अब आप शट डाउन करिए इसको। अब देखते हैं कि अपने आप से ऑटोमेटिकली अप आता है कि नहीं आता है। एंड ये आ गया है जी। ठीक है, आई आई होप वी मेस्ड अप अ लिटिल बिट, है ना, इधर उधर। तो लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और क्या यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका, एक और बात दिखा देता हूँ आपको करके मैं, शट डाउन अगर कोई इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जिसको आपने EEM के अंडर कॉन्फ़िगर किया है, वो अगर डाउन होता है तो उस सिसलॉग के मैसेज को सेंस करके, डिटेक्ट करके, फिर वो अपना एक्शन ट्रिगर करेगा, जो कौन सा है आपका, उस इंटरफेस को अप करने का। ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। ठीक है, तो आई होप ये वाला फैक्टर आपको, ये वाली बात समझ में आ गई है। पहला तो काम ये है। दूसरा काम क्या है जो मैं करना चाहता हूं अभी यहाँ से, और वो काम है कि आप मान लो कोई कमांड है, उसके इफेक्ट को आप चाहते हो कि यू नो नेग्लिफाई करना, क्या क्या बोलते हो उसको, नेगेट करना, है ना। जैसे आप चाहते हो कि शो रन की कमांड ना चले, ऐसे कोई भी कमांड जो आप चाहते हो कि नहीं चले। ठीक है, उसको ब्लॉक करने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखो, कहता है कि एक इवेंट क्रिएट करो एप्लेट को यूज करके, और नो शो रन, नाम कुछ भी रख दो। तो ये थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्टिव रहे तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज्यादा अच्छा है। इवेंट कहाँ से डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्टर है, ठीक है। ये नाम है, ये डिटेक्टर है आपका, और ये क्या है फिर आपका एक्शन। शुरू में लिखा था ना हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में कि 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो ये CLI पैटर्न को पकड़ेगा कि भाई जो जो शो रन की आपकी कमांड है, उसके साथ क्या करना है। तो आप चाहते हो कि एक्शन है ये, और एक सिस्लॉग मैसेज आए आपके पास कि ये कमांड अलाउड नहीं है, एक एडमिन से कांटेक्ट करिए। तो हो सकता है कि आप ऑथोराइज नहीं है ये कमांड रन करने की। तो ये करने के लिए आप सिंपली क्या करो, मैं अगेन इसको कॉपी करता हूं और नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो यही करना अपने को। तो कॉपी तो मैंने कर ही रखा है। सेम चलते हैं हम अपने GNS3 राउटर्स पे। ठीक है, और कुछ हमने अब की बार मैसअप नहीं करने की कोशिश करते हैं ना। इवेंट मैनेजर थर्ड मोड में चलना ही है। ओके, ट्राई कर लेते हैं। अब आगे सेकंड मोड में जी शो रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो जी क्या लिखा है, कमांड नॉट अलाउड, प्लीज कॉन्टेक्ट एन एडमिन, है ना। जबकि यहाँ पे देखो मैंने शो रन लिखा था, शो रनिंग कॉन्फ़िग भी नहीं लिखा था, पर उसने देख लिया शो रन से स्टार्ट हो रही है, शॉर्टकट है, सो इट विल नॉट अलाउ यू। तो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर EEM। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, बेसिक्स की एक दो एग्जांपल की लैब है। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्चुअल बातें कर ली थी, आई गेस इतना काफी है। तो जितना सिस्को एक्सपेक्ट करता है कि इतना हमें पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको ये वीडियो। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो भी फीडबैक है, एज ऑलवेज you are most welcome to put them in the comment box, and you can always email me. So I'll see you guys in the next video। और EEM के बाद क्या रहेगा, syslog SNMP, है ना। लेट्स सी कि वो हम थ्योरी, या सिर्फ आपको मैं नोट्स दूं उसके, या फिर बनाएं, अभी टाइम कैसे अलाउ करता है। तो definitely I'll try कि I'll make some of the demonstration lab videos on that, because syslog का तो मैंने NA में करवा भी दिया था, SNMP का शायद हमने सिर्फ टच किया था
और थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत बताया था, ज़्यादा हम कर नहीं पाए थे। सो लेट्स ट्राई कि इफ़ वी कैन कंपनसेट फॉर दैट। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।